कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन और है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर, पहले उसको देख लीजिए फिर टॉपिक में आगे बढ़ा जाएगा। यानी वही टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। प्रॉब्लम्स ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थोड़ा ग्राफ से रिलेटेड और भी कुछ बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कंसीडर द साइक्लिक प्रोसेस। कंसीडर द साइक्लिक प्रोसेस ABCA shown in figure performed on a sample of 2 mole of an ideal gas, 2 mole of an ideal gas, a total of 1200 joule, a total of 1200 joule of heat is withdrawn important point है ये, withdrawn from the sample in the process क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पार्ट BC। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग पार्ट BC और ग्राफ जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में दिया हुआ है। ग्राफ y एक्सिस पर टेम्परेचर है और x एक्सिस पर वॉल्यूम है। यानी ग्राफ जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में है और एक साइक्लिक प्रोसेस है ABCA। जो कैसे ये A to B और फिर B to C और लास्ट में C to A। प्रोसेस किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ, A to B, B to C और C to A। यही साइक्लिक प्रोसेस है, A to B और B to C और C to A। और फिगर में दिखाया गया है कि जब AB को पीछे बढ़ाया गया तो वो ओरिजिन से पास किया। बात आई समझ में? वो ओरिजिन से पास किया और A पर टेम्परेचर का वैल्यू है 300 केल्विन। A पर टेम्परेचर का वैल्यू है 300 केल्विन और B पर टेम्परेचर का वैल्यू है 500 केल्विन। B पर टेम्परेचर का वैल्यू है 500 केल्विन। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कहता है कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस ने 1200 जूल हीट को रिलीज किया। चूंकि विड्रॉल लिखा हुआ है, सैंपल से विड्रॉ हुआ, यानी सिस्टम ने 1200 जूल हीट को रिलीज किया है। तो बताइए इस BC पार्ट के दौरान गैस कितना वर्क किया। इस BC पार्ट के दौरान गैस ने कितना वर्क किया। एरिया का कॉन्सेप्ट मत सोचिएगा,
क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ नहीं है, यहाँ पे ग्राफ टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का है। बात आई समझ में? आपको निकालना है कि बीसी पार्ट के दौरान गैस ने कितना वर्क किया। समझ गया बात को? देखिए, आपको पूरे साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बता रहा है कि गैस ने 1200 जूल हीट को रिलीज किया। पूरे साइक्लिक प्रोसेस से गुजरने के बाद गैस ने 1200 जूल हीट को रिलीज किया और आपको निकालना है कि बीसी पार्ट के दौरान गैस ने कितना वर्क किया। देखिए, आप करो क्या कि आप ये सोच के देखो कि क्या AB के दौरान वर्क निकल सकता है या CA के दौरान वर्क निकल सकता है, और जो निकालना है उसके बारे में लास्ट में सोचेंगे। तो पहले आप AB प्रोसेस को सोचो, पहले आप AB प्रोसेस को सोचो। देखो, प्रोसेस AB गौर कीजिए, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास कर रहा है। याद रखो, अगर दो वेरिएबल के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास करे तो समझ लेना कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रेशियो कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सिंपल सी बात है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx, जहाँ पे m स्लोप है और स्लोप कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। इसका मतलब कि y और x का रेशियो m के बराबर है और m यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आई बात? तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कि AB के दौरान टेम्परेचर और वॉल्यूम का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम का रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी T/V ये बराबर सम कांस्टेंट, आप K मान लो, K को आप कह दो ये कांस्टेंट है, K को आप ये कह दो क्या है? कांस्टेंट है। तो T और V का रेशियो यहाँ पे कांस्टेंट है। आप एक काम करो, T बराबर निकाल लो, तो T बराबर KV। ध्यान रखिएगा, K कांस्टेंट है और आइडियल गैस के लिए हम लोग जानते हैं कि PV बराबर होता है nRT, है ना, सिंस PV इज इक्वल टू nRT और T का वैल्यू है KV। यहाँ पे T के जगह पर पुट कर देंगे KV, तो PV बराबर nR और T के जगह पर K इंटू V और V से V कैंसिल, तो P बराबर क्या आ गया? nRK। क्या आ गया? nRK, जहाँ पे N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट और K भी कांस्टेंट, यानी प्रेशर कांस्टेंट आ गया। यानी ये एनालिसिस हो गया कि AB प्रोसेस के दौरान गैस का प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। और आप जानते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है, अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है तो वर्क का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V। क्या होता है? P डेल्टा V, है ना। देखो, वी नो एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V, लेकिन इसी P डेल्टा V को आप लिख सकते हैं nR डेल्टा T। क्या लिख सकते हैं? nR डेल्टा T। कैसे? ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। आप आइडियल गैस के लिए जानते हो कि PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। अगर दोनों तरफ डेल्टा लगा दिया जाए तो डेल्टा ऑफ PV, शॉर्टकट ट्रिक है इस सब, डेल्टा ऑफ PV बराबर डेल्टा ऑफ nRT। और आप जान रहे हैं कि P क्या है? कांस्टेंट। P को बाहर कर दिया, P डेल्टा V अब बराबर, यहाँ पे nR कांस्टेंट है, बाहर किया, nR को बाहर किया और क्या बच गया? डेल्टा T। यानी P डेल्टा V को आप लिख सकते हैं कितना? nR डेल्टा T, nR डेल्टा T। तो बताओ, वर्क बराबर हो गया P डेल्टा V। अब P डेल्टा V का मतलब nR इंटू कितना? डेल्टा T। और डेल्टा T का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। बात फॉलो किए? तो अब आ गया वर्क डन ड्यूरिंग AB, ये निकल गया हमारा। वर्क डन ड्यूरिंग AB बराबर nR इंटू डेल्टा T। और डेल्टा T का मतलब देखो A टू B गया है तो फाइनल टेम्परेचर होगा B का,
और इनिशियल टेम्परेचर होगा ए का, यानी टीबी माइनस टी ए, टीबी माइनस टी ए, फाइनल टेम्परेचर इस पॉइंट का और इनिशियल टेम्परेचर इस पॉइंट का, यानी टीबी माइनस टी ए, है ना। यहाँ पे टीबी और माइनस टी ए, तो बराबर नंबर ऑफ मोल की वैल्यू है 2 इंटू आर, आर का कोई टेंशन नहीं है। बताओ बी पर टेम्परेचर कितना, 500 500 और माइनस ए पर टेम्परेचर 300 लिखा, 300 और 500 में से 300 गया 200, और 200 इंटू 2 यानी 400, और 400 इंटू कितना आर आ गया। डब्ल्यू ड्यूरिंग ए बी आ गया, समझ गया बात को। एक अच्छे टेक्निक से आपने निकाल लिया कि ए बी के दौरान गैस कितना वर्क करेगा। अब आइए बीसी का तो निकालना ही है, अगर बीसी का निकाल सकते तो पहले ही नहीं निकाल लेते, क्योंकि यहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं हो सकती है, क्योंकि ग्राफ कर्व है। ग्राफ क्या है, कर्व है। अब आ जाओ सीए, प्रोसेस सीए, गौर करो ये लाइन टेम्परेचर के पैरेलल है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, है ना। ड्यूरिंग सीए के दौरान गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, वर्क जीरो होगा, है ना। तो बताओ वर्क डन ड्यूरिंग सीए ये बराबर हो जाएगा जीरो। बोलो क्लियर है। तो हमने ए बी का वर्क निकाल लिया और हमने सीए का वर्क निकाल लिया, लेकिन हमको वर्क निकालना है एक्चुअली किसके लॉ, बीसी के लॉ, बीसी प्रोसेस के लॉ। सुनिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, यस सर। एक बात ये बताओ कि यस सर। अब अगर हम टोटल साइक्लिक प्रोसेस ले लें, चूंकि हीट जो दिया हुआ है वो पूरे साइक्लिक प्रोसेस का, तो इफ वी कंसीडर कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, यानी ए बी सी ए, ये बताइए डेल्टा क्यू हीट कितना दिया हुआ है, गैस ने रिलीज किया है 1200 जूल, तो निगेटिव लेना क्योंकि गैस ने हीट को रिलीज किया, यानी -1200 जूल, -1200 जूल। आप जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है, तो एबीसीए प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है, तो डेल्टा यू का मान कितना, जीरो, है ना, जीरो, डेल्टा यू का मान जीरो, है ना। मैंने कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस को कंसीडर किया। अब आप यूज कर दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। नाउ यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप जानते हो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू का वैल्यू -1200, डेल्टा यू का वैल्यू 0, और ये जो वर्क है ये पूरे प्रोसेस का वर्क होगा, यानी वर्क डन ड्यूरिंग ए बी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग बी सी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग सी ए, तीनों वर्क को ऐड करना होगा। बोलिए बाबू लोग, बोलिए, यही मेन पॉइंट है। बोलो, तो वर्क में 3 वर्क ऐड करोगे, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए। अब तुम ही लोग बताओ ये क्वेश्चन अब सॉल्वेबल हो गया कि नहीं हो गया। आपको ये पता चल चुका है ए बी वर्क, और आपको सी ए वर्क भी आपको मालूम है, क्या डब्ल्यू बी सी आ जाएगा, बोलो आ जाएगा, बोलो। यस सर। therefore -1200 बराबर 0 को खत्म करो। बताओ ए बी वर्क कितना था, 400 आर प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए कितना था, 0, तो ये 0 हो गया। चलिए अब आप निकाल लो डब्ल्यू बी सी, तो बोलो डब्ल्यू बी सी का मान कितना होगा,
ये टर्म इधर आ जाएगा, यानी -1200 और माइनस कितना 400 आर। आर का वैल्यू आप पुट कर देना 8.314, आपको रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वर्क डन ड्यूरिंग बीसी। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए फ्रैंकली। यस सर। हाँ यस सर। वर्क डन ड्यूरिंग बीसी आपने कैलकुलेट कर लिया, वर्क डन ड्यूरिंग बीसी, वर्क डन ड्यूरिंग बीसी। चलो स्क्रीनशॉट लो। चलिए देखिए, एक अच्छा ग्राफिकल क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया। आगे देखिए अब, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन देता है, लिखिएगा कंसीडर द, ग्राफिकल क्वेश्चन खूब बनाइए इसमें। कंसीडर द साइक्लिक प्रोसेस, कंसीडर द साइक्लिक प्रोसेस ABCA, ABCA on 2 mole of an ideal gas, on 2 mole of an ideal gas, of 2 mole of an ideal gas, ठीक है। ए पर टेम्परेचर, ए पर टेम्परेचर टीए लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। ए पर टेम्परेचर 300 केल्विन है, और कहता है कि बी पर टेम्परेचर 500 केल्विन है, बी पर टेम्परेचर 500 केल्विन है, क्लियर है। और 1200 जूल हीट, 1200 जूल हीट is withdrawn, is withdrawn, is withdrawn from sample, is withdrawn from sample in process, is withdrawn from sample in process, in process, in process। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस इन द पार्ट BC, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस, find the work done by the gas, find the work done by the gas, find the work done by the gas in part BC, in part BC, in part BC, यानी BC के दौरान गैस ने कितना वर्क किया। देखिए इस बार ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है। ग्राफ किसके बीच में है? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है। देखो इधर प्रेशर को लिया और इधर वॉल्यूम को लिया, और एक साइक्लिक प्रोसेस है ABCA। देखिए कैसे एग्जीक्यूट हुआ है, A to B, B to C, यही मेन अड़चन कर्व, B to C, B to C, और लास्टली C to A, लास्टली C to A, मतलब A to B, B to C और लास्टली C to A, है ना। इसीलिए चूंकि ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है तो अलग से उसने स्टेट कर दिया कि A पर टेम्परेचर 300 केल्विन और B पर टेम्परेचर 500 केल्विन, अलग से स्टेटमेंट दे दिया, है ना। और दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में कि ग्राफ है तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, लेकिन ना वॉल्यूम एक्सिस पर कोई रीडिंग है ना प्रेशर एक्सिस पर कोई रीडिंग है, कोई रीडिंग नहीं है कहीं भी, है ना। होना चाहिए ना कि यहाँ पे वॉल्यूम इतना था, यहाँ पे वॉल्यूम इतना था, या यहाँ पे प्रेशर इतना है और यहाँ पे प्रेशर इतना है, ऐसी कोई रीडिंग ग्राफ में नहीं दी हुई है। हाँ अलग से स्टेट कर दिया गया है कि A पर टेम्परेचर 300 केल्विन है और B पर टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन,
समझ गए। और यहां पे कह रहा है कि पूरे प्रोसेस से हो जाने के बाद गैस ने 1200 जूल हीट को रिलीज किया। आपको निकालना है कि इस बीसी के दौरान वर्क का वैल्यू क्या होगा, बीसी प्रोसेस के दौरान वर्क का वैल्यू क्या होगा। आइए फिर से सिस्टमैटिक वे में करते हैं। क्या ए बी और सी ए का वर्क हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले प्रोसेस ए बी, सबसे पहले प्रोसेस ए बी, बताओ ये लाइन वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है बोलो? कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क का फॉर्मूला, वर्क डन ड्यूरिंग ए बी, हालांकि मेन फॉर्मूला है पी डेल्टा वी, बट इट विल नॉट हेल्प, ये आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर प्रेशर कितना है ये मालूम नहीं है, और इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम ये मालूम नहीं है। तो आप इसको कन्वर्ट कर लो एनआर डेल्टा टी। किसमें कन्वर्ट कर लो? एनआर डेल्टा टी। तो पी डेल्टा वी बराबर एनआर इंटू डेल्टा टी, एनआर इंटू डेल्टा टी। बोलो क्लियर? इससे आपको हो जाएगा बराबर एन, नंबर ऑफ मोल कितना है 2, आर रहने दो, डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ए टू बी, तो बी का टेम्परेचर फाइनल और ए का टेम्परेचर इनिशियल, यानी टीबी माइनस टी ए, टीबी माइनस टी ए बराबर 2R। और बोलो बी पर टेम्परेचर कितना? 500 केल्विन, और ए पर टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन। अब बताओ 500 में से 300 गया 200, और 200 इंटू 2 यानी कितना? 400, यानी 400 इंटू आर। ए बी वर्क आ गया, ए बी वर्क आ गया। अब आ जाइए सी ए, चूंकि बीसी तो निकालना ही है। अगर ऐसे निकलता जैसे ये सब निकल रहा है तो हम पहले ही निकाल दिए रहते, लेकिन यहां निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ग्राफ कैसा है? कर्व है, ग्राफ आपका कर्व है। तो अब बोलो सीए के दौरान, तो देखिए प्रोसेस सीए, प्रोसेस सीए, सीए के दौरान देखो ये ग्राफ प्रेशर के पैरेलल है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बताओ सीए के ड्यूरिंग वर्क का वैल्यू कितना होगा? 0, वर्क 0 हो गया। अब आइए, अब आप पूरे साइक्लिक प्रोसेस को लीजिए ए बी सी ए, है ना। नाउ कंसीडर, नाउ कंसीडर, नाउ कंसीडर, नाउ कंसीडर कंप्लीट, कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए। अब हम पूरे साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए को लिए, और कहता है कि पूरे प्रोसेस में गैस ने 1200 जूल हीट को रिलीज किया, यानी डेल्टा क्यू क्या लोगे? -1200 जूल। डेल्टा क्यू क्या लोगे? बोलो क्या लोगे? डेल्टा क्यू क्या लीजिएगा? बोलिए -1200 जूल। आप डेल्टा क्यू लेंगे -1200 जूल। तो आइए लेते हैं डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू -1200 जूल। समझ गया बात को? और चूंकि प्रोसेस साइक्लिक है, ए से चला और ए पर ही लौट आया, तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना? 0, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0 के बराबर। डेल्टा यू इसकी वैल्यू 0, चूंकि प्रोसेस कैसा है? साइक्लिक। और अब आप यूज कर दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप यूज करो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बताओ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस कितना? डब्ल्यू। डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना? -1200, यहां पे लिखा -1200, और डेल्टा यू का मान कितना? 0। और वर्क, चूंकि पूरे प्रोसेस की बात हो रही है, तो वर्क को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। वर्क डन ड्यूरिंग ए बी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग बी सी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग सी ए, है ना। वर्क डन ड्यूरिंग ए बी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग बी सी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग सी ए, यानी -1200 बराबर, बताओ ए बी के दौरान वर्क कितना आया है? 400 आर। ये तो 0 हो गया। ए बी के दौरान वर्क आया है 400 आर,
प्लस वर्क डन ड्यूरिंग बीसी, ये आपको निकालना है, और सीए के दौरान वर्क कितना आया है 0, यहाँ पे 0 कर दिया। अब बताओ WBC का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 400R इधर आ जाएगा, देयरफॉर WBC बराबर -1200 माइनस कितना 400R। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, बोलिए क्लियरली, बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। ग्राफिकल क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, चाहे मेंस के क्वेश्चन बैंक से हो चाहे नीट के क्वेश्चन बैंक से हो। देखो एक क्वेश्चन है, फिगर शोज अ प्रोसेस, फिगर शोज अ प्रोसेस ABCA performed on an ideal gas, ठीक है। कहता है फाइंड द नेट हीट गिवन टू द सिस्टम, इस बार हीट निकालने बोल रहा है। फाइंड द नेट हीट गिवन टू द सिस्टम, फाइंड द नेट हीट given to the system during process, find the net heat given to the system during process। देखिए ये ग्राफ है, वॉल्यूम ऊपर और इधर टेम्परेचर, इन ग्राफ किसके बीच में है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। अब देखो प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट हुआ है, A to B, B to C और फिर C to A, यही साइक्लिक प्रोसेस है। A to B, B to C और C to A। CA को पीछे बढ़ाया गया तो दिखाया गया कि ये ओरिजिन से पास किया। कहां से पास किया, ओरिजिन से। डाटाज में क्या क्या दिया हुआ है, देखो A पर टेम्परेचर है T1, B पर टेम्परेचर है T2, है ना। A और B पर टेम्परेचर आपको पता है, A और B पर टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। यहां पे वॉल्यूम है, यानी इसके नीचे वॉल्यूम है V1 और इसके जस्ट वॉल्यूम है V2, वॉल्यूम V2 दिया हुआ है। समझ में आई बात। तो कहता है बताइए पूरे साइक्लिक प्रोसेस से गुजरने के बाद गैस ने कितना हीट एब्जॉर्व किया, गैस ने कितना हीट एब्जॉर्व किया पूरे प्रोसेस में। आपको करना क्या होगा, आपको सभी वर्क को पहले कैलकुलेट करना होगा। आप WAB निकाल लो, WBC निकाल लो और WCA भी आपको निकालना होगा। बात आई समझ में, आइए निकालते हैं। पहले वर्क डन ड्यूरिंग AB। अब अपना टाइम क्या वेस्ट करें, ये लाइन टेम्परेचर के पैरेलल है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। बोलो बोलो बाबू लोग। जी सर। ये लाइन टेम्परेचर के पैरेलल है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो बताइए वर्क क्या हो जाएगा, 0, वर्क 0 हो जाएगा। अब आइए वर्क डन ड्यूरिंग BC, बोलो वर्क डन ड्यूरिंग BC। देखो ये लाइन वॉल्यूम के पैरेलल है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम के पैरेलल है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, बोलो टेम्परेचर क्या है, बोलिए। कांस्टेंट। हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये लाइन वॉल्यूम के पैरेलल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आप जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क क्या होता था, nRT log V2/V1 ऑन द बेस E, nRT log V2/V1 ऑन द बेस E। चलो nR
अब कांस्टेंट टेम्परेचर कितना हुआ T2, कितना हुआ T2, तो NR T2 log फाइनल वॉल्यूम, तो B2C गया है तो फाइनल वॉल्यूम V2 और इनिशियल वॉल्यूम V1, यानी V2 अपॉन V1 ऑन द बेस E। चलिए BC का भी वर्क आ गया। अब आओ CA वर्क, इस बार CA वर्क निकालेंगे हम लोग। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। अभी मैंने कहा जैसे अगर प्रोसेस CA लिख दें, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो क्या रहेगा, बोलिए, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, यानी V अपॉन T ये रेशियो कांस्टेंट होगा। K को कांस्टेंट मान लो, बोलो क्लियर है। ये बताओ आइडियल गैस PV बराबर nRT, यहां से P बराबर nR T अपॉन V, T अपॉन कितना V। अब खुद सोचो, अगर V बाई T कांस्टेंट है तो T बाई V भी कांस्टेंट होगा। अगर V अपॉन T कांस्टेंट है तो T अपॉन V भी कांस्टेंट होगा, और NR तो पहले से कांस्टेंट है, यानी ये पूरा टर्म आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी फिर से एनालाइज यही हुआ, CA के दौरान गैस का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। गैस का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो बताओ वर्क डन ड्यूरिंग CA है ना, या तो P डेल्टा V या उसके अलावा जो मैंने बताया NR डेल्टा T, वही यूज करेंगे। NR डेल्टा T बराबर N इंटू R, रहने दीजिए, डेल्टा T बोलिए। तो ध्यान से बोलिएगा, C2A आया है, यहां लिखना है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो C2A, तो A फाइनल हुआ और C इनिशियल हुआ, A फाइनल हुआ और C इनिशियल हुआ, यानी T1 माइनस T2। क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2, यहाँ पे T1 माइनस T2। देखिए कितना इजी वे में क्वेश्चन अब जल्दी सॉल्व हो रहा है। अब बता दो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, W टोटल तीनों वर्क को ऐड कर देना, 0 प्लस इतना अब प्लस इतना, यानी ये बच जाएगा NR T2 log V2 अपॉन V1 ऑन द बेस कितना E, अब प्लस NR T1 माइनस T2 प्लस NR इंटू T1 माइनस कितना T2। कोई दिक्कत बोलिए। और अब प्रोसेस साइक्लिक है, A से चला और A पर लौट आया, डेल्टा U का वैल्यू कितना 0, डेल्टा U का वैल्यू 0, डेल्टा U आपका 0 हो गया। और जब डेल्टा U 0 हो गया, आपको हीट निकालना है यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U का वैल्यू 0 पुट कर देना, वर्क का वैल्यू पुट कर देना, आपको हीट का वैल्यू आ जाएगा। समझिए, आ गया। बोलो क्वेश्चन अब इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ग्राफिकल क्वेश्चन, खुद बोलिए आप लोग, बोलिए, स्क्रीनशॉट लो। एक क्लास इसका और लेंगे फ्राइडे को, ग्राफिकल क्वेश्चन पर, और खास करके वो क्वेश्चन जो मेंस वगैरह में पूछे हुआ है, उस क्वेश्चन को डील करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए इसमें।